मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि सरकार उनके लिए चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास है कि भर्ती परीक्षाओं को जल्द से जल्द आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब लगभग 7,000 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। देखिए, लंबे समय से हमारे सभी नौजवान युवा, हमारे बेटे बेटियां जो रोजगार की तलाश में थे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमने आज कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो अभी तात्कालिक रूप से 7,000 भर्तियां जिनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, वहां पर जांच इत्यादि होने के कारण से उन भर्तियों में कोई विलंब न हो, इसलिए 7 की 7,000 भर्तियां लोक सेवा आयोग से जल्द कराने का हमने निर्णय लिया है। देहरादून पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। हरिद्वार का जो मामला सामने आया, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जाँच के आदेश दिए हैं और बहुत कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार सांसद ने कहा कि पहली बार हरिद्वार में पंचायत में बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी जीत हासिल करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि हरिद्वार जिले में बीते 7-8 सालों में जो काम हुआ है वो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया, जिससे लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह है। देखिए, 2 बातें आई हैं। एक तो हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव है, बहुत उत्साह है लोगों में और हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार में अपना जिला पंचायत का अपने आधार पर, अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी जिला पंचायत की। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरिद्वार में पिछले समय से 7-8 साल में जो काम हुआ है, जो 50-60 साल में काम नहीं हो पाया, वो 7-8 सालों में हुआ। लोगों ने उसको देखा है, भरोसा किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा किया है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चौतरफा विकास हो रहा है उत्तराखंड का, हरिद्वार का। पौड़ी में जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती के मौके पर कॉलेज के स्टाफ की मौजूदगी न होने पर डीएम ने नाराजगी जताई। डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने सभी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस महान व्यक्ति के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया है, उनकी जयंती पर कॉलेज के ही लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने अपेक्षा किया था कि जो हमारे कैंपस है, क्योंकि ये संस्थान गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से ही इस कैंपस को जाना जाता है, तो हमारी अपेक्षा थी कि यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में जो वहाँ के कार्मिक हैं, यहाँ के जो प्राचार्य हैं या फिर जो अन्य स्टाफ है, उनका उपस्थिति आवश्यक होती है। उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। इसके बारे में मैंने उनसे पूछताछ किया है। आज का कोई अवकाश का उन्होंने बात बताई कि अवकाश होने के कारण आज कई कर्मचारी कैंपस में नहीं हैं। मैंने सभी का स्पष्टीकरण लेने के लिए उनको निर्देश दिया है और जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई के लिए वहाँ के जो प्राचार्य हैं, डायरेक्टर साहब, उनको निर्देश दूंगा। जिस कैंपस में ये मूर्ति लगी हुई है, उनकी तरफ से निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा ढिलाई बरती गई है कि उनकी तरफ से उपस्थिति रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। आगे मैं समझता हूँ कि इन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि हमारे कैंपस में इतना महान पुरुष की जो मूर्ति लगी है, अगर उसके जन्मदिन पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। टिहरी बांध प्रभावितों ने टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग पर प्रभावितों के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आंशिक डूब संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने बताया कि सरकार के द्वारा पुनर्वास के लिए जारी की गई धनराशि को टीएचडीसी पुनर्वास विभाग जारी नहीं कर रहा, जिस वजह से प्रभावित परिवारों को 74,40,000 की धनराशि नहीं मिल पाई। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि टीएचडीसी के पास बीपुरम में जो है 252 करोड़ रुपये अगस्त 2021 में आ चुका है। आज 1 साल बीतने के बाद भी उन्होंने
वो पैसा पुनर्वास डायरेक्टरों को पुनर्वास विभाग में नहीं दिया है और मात्र 28 करोड़ रुपये एक ही गांव के 24 परिवारों को लिए दिया है। इसके अलावा कई गांवों का विस्थापन अभी होना है, उन्होंने पैसा दबा के पैसे बैठे हुए हैं। हमारा आरोप है कि टीएचडीसी जो है ये पैसा जानबूझ के दबा के बैठी हुई है और इस पैसे से खेल रही है और ग्रामीणों की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। एक नंबर दूसरी बात है कि जैसे 75% 25% की पॉलिसी के आधार पे इन्होंने कोई ग्रामों का विस्थापन नहीं किया। हमें चाहते हैं कि इन ग्रामों का विस्थापन शीघ्र किया जाए और आने वाले समय में जो है नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। टिहरी पुलिस ने लमगांव थाना क्षेत्र में घनसाली तिराहा चबाड़ गांव से एक आरोपी को 946 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो खुद चरस तैयार कर मैदानी क्षेत्र में ऊंचे दाम पर बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया। रामनगर के मोहल्ला ऊंट पड़ाव में हुई चोरी का एसपी क्राइम ने खुलासा कर दिया। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीती रात चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चोरी का सामान लेकर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर लूटाबार से गिरफ्तार कर दिया गया। ऊंट पड़ाव निवासी रेहान के घर में 8 और रात 9 की रात्रि को चोरी हुई थी। इसकी सूचना कोतवाली में दी गई। तत्काल अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें बनाई गई। इन टीमों के द्वारा मेहनत करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें जो अभियुक्त नसीम उर्फ निसू है उसको गिरफ्तार किया गया और उसके पास से पूरा माल बरामद किया गया है। इस चोरी के माल में सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, लैपटॉप, घड़ियाँ, कुछ बर्तन, ये तमाम सारी चीज़ें थी। सभी 100% इसमें बरामदगी की गई है। इस अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है। ये अभ्यस्त नकबजन है और रामनगर थाने में इसके 2 अभियुक्त चोरी के पहले से ही पंजीकृत हैं। 8 तारीख को ये जमानत पर बाहर आया था और उसी रात्रि को इसने इस घटना को अंजाम दिया है। एसएसपी नैनीताल के द्वारा टीम के उत्साहवर्धन के लिए 2500 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। देहरादून में लोक गायक अंकित कोहली की नई एल्बम रेणुका बांध का विमोचन किया गया। समाज सेवी पंडित मनीष गोनियाल ने एल्बम का विमोचन करते हुए कहा कि इस तरह के एल्बम राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और हमें अपनी संस्कृति के प्रति सजग रहने की भी जरूरत है। गायक अंकित कोहली ने कहा है कि हमें अपनी संस्कृति पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि इसे बढ़ावा मिल सके। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। अंकित कोहली ने यो गाना लिखी और बहुत ही अच्छो गाना लिखी थी और सो आज लॉन्च हुई और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो गाना चाहिए मैं एक जौन सारी बीट थी और गढ़वाली थी और ये माँ भले आपते उतना ज़्यादा चीज़ देखना के ना मिलो पर सबसे बड़ी बात यह थी कि आजकल का जो गाना होना छे ना, जो गीत होना छे ना, उमा बस भाषा गढ़वाली रहेगी। बाकी उमा जो फिल्म होना छे ना, जो डांस वांस होना चाहिए वो सब वेस्टर्न टाइप में जानो चाहिए। तो हम बस ये गाना लॉन्च करना बाद हमारी बस एक ही उद्देश्य है कि ये का एथर हम कुछ ये काम करो कि जो संस्कृति से रिलेटिव हो। गढ़वाल की संस्कृति जो हमारे गढ़वाल का गाना है आजकल वो ख़त्म होते जा रहा है और उसको बढ़ाने के लिए आज हमारे युवा, हमारी छोटी बहन आगे बढ़े। तो हमें खुशी की बात है कि जो संस्कृति में जितनी आगे बढ़े तो हमें अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और मैं आगे इनके शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जितना भी इनका बड़ा कार्यक्रम रहेगा उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा इनके साथ, क्योंकि गढ़वाल का बेटा होने के नाते और गढ़वाल की संस्कृति जितनी हमारी आगे बढ़े तो हमें खुशी है। श्रीनगर गढ़वाल में कीर्तिनगर रामपुर पुल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी 5 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 5 लोग रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले हैं। श्राद्ध शुरू होते ही हरिद्वार में फिर से भीड़ लगने लगी है। हरिद्वार मुक्ति का द्वार माना जाता है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा घाट, नारायणी शिला और कनखल में पिंडदान और अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। आज से हजारों की संख्या में अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। महालय पक्ष के प्रथम दिन ही पूर्णमासी वाले दिन ही आज वर्षा हो गई, अर्थात पितरों ने संकेत दे दिया कि वो हमारी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए हमारे घर पधार गए हैं। इनका पितरों के प्रति श्रद्धा ही सबसे बड़ा उनका भोजन है, सबसे बड़ा उनका जल है कि हमारी उनके प्रति कितनी श्रद्धा है। जब हमारे घर हमारे पितृ पधारते हैं तो हमको उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराएं, गाय को भोजन कराएं, बहन या बेटी के बेटे को भोजन कराएं। 1000 ब्राह्मणों के समान तो बेटी के बेटे को भोजन कराने के समान बताया गया। हमारे पास जितना धन हो, जितना वैभव हो, उसके हिसाब से हमें पूर्ण रूपेण पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा के उसे छत्र, वस्त्र आदि, दक्षिणा आदि से
प्रसन्न करके भेजना चाहिए। यदि आपके पास कुछ न भी हो, आप अक्षम हो, धन का आपके पास कमी है, तो मात्र सूर्य को जल देकर आप दोनों हाथ अपने उठाकर ये भी कह दें कि हे पितरों, मेरे पास आपको देने के लिए मात्र मेरा भाव है, आप इसको स्वीकार करके ही श्राद्ध स्वीकार कर लें, तो आप निश्चित समझिए कि 1 वर्ष के अंदर अंदर आप इतने धन अभाव से मुक्त हो जाएंगे कि अगले वर्ष होने वाले श्राद्ध पक्ष को आप परिपूर्णता पूर्वक, विधि पूर्वक श्राद्ध कर पाएंगे। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी को ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा में याद किया गया। सरदार गुरचरण सिंह ने बताया कि गुरु अमरदास सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाने वाले पहले समाज सुधारक थे। उन्होंने हरिद्वार आकर सती प्रथा जैसी घिनौनी रस्म को स्त्री के अस्तित्व का विरोधी मानते हुए उसके विरुद्ध जबरदस्त प्रचार किया था। गुरु नानक देव का स्थान है गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी। यहाँ पर श्री गुरु अमरदास जी का ज्योति ज्योतपुर मनाया गया। समूह संतों ने एकत्र होके गुरबाणी का पाठ किया, उनके जीवन पर विचारें हुई। उसके बाद अरदास के बाद लंगर गुरु का अटूट वर्ता, सब संतों ने लंगर छका। गुरु अमरदास जी हमारे तीसरे गुरु थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में समाज में कनखल में आके सती प्रथा का विरोध किया।